तो हेलो फ्रेंड्स, हमारा जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। तो ये CHSL 2024 पीढ़ी का क्वेश्चन है विथ आंसर की। तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका जाके जनरल अवेयरनेस मतलब सामान्य ज्ञान जो होता है वो 25 क्वेश्चन रहता है, पूछा जाता है, तो उसी को देखने वाले हैं। देखिए पहला जो क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 का कौन सा खंड दोहरे खंड के सिद्धांत को शामिल करता है? तो हमारा खंड 2 होगा। ठीक है। फिर देखिए सोमशिला बांध भारत की किस नदी पर बनाया गया है? तो ये हमारा पेन्नार नदी है। ठीक है। फिर देखिए क्या बोल रहा है, बोल रहा आधुनिक सूक्ष्म वित्त के जनक कौन है? आधुनिक सूक्ष्म वित्त मॉडर्न माइक्रो फाइनेंस, तो इसका जनक होगा मोहम्मद यूनुस। ठीक है। फिर भारत, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर है? तो वो है राजस्थान। और ये हम बता दें, ये हमारा शिफ्ट 1 है और क्या बोलते हैं शिफ्ट 1 है और 2 तारीख वाला जो एग्ज़ाम हुआ था उसका है। ठीक है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित संगीत वाद्य यंत्रों को मिलान उन्हें बजाने वाले उस्तादों के साथ करना है। तो देखिए संतूर का क्या बनाते हैं हम लोग? संतूर बनाया था पंडित शिव कुमार शर्मा ने। फिर बी का क्या था? बी का था अनुष्का शंकर। और सी का था बिस्मिल्ला, सनाई बिस्मिल्ला खां। और सारंगी उस्ताद बंदा बिंदा खान। चलिए और एक बार इसको रिविज़न कर लेते हैं। ये संतूर था पंडित शिव कुमार शर्मा का, सितार था अनुष्का शंकर का, सनाई बिस्मिल्ला खान का और सारंगी था उस्ताद बिंदा खान का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, किसी आकाशगंगा के अंदर धूल या गैस का एक बादल होता है तो उसको नेबुला बोलते हैं हम लोग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर की निम्नलिखित में से कौन मुख्य रूप से भारतीय राष्ट्रीय सेना INA के अभिन्न अंग थे? तो वो सुभाष चंद्र बोस थे, अभिन्न अंग। फिर देखिए कंप्यूटर से क्वेश्चन है कि MS वर्ड में कौन सा फीचर आपको किसी डॉक्यूमेंट में विषम या सम पृष्ठों के लिए अलग अलग हेडर और कोड बनाने में सहायता करता है? तो वो हमारा क्या था? डिफरेंट ऑड और इवन पेजेस, ये हमारा बनाने में सहायता करता है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष शामिल किया गया था? तो वो 1896 में शामिल किया गया था। फिर और एक क्या है कि दिसंबर 2023 तक भारत में कितनी बार एशियाई फुटबॉल संघ SAF मतलब साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन SAF चैंपियन जीती? तो वो हमारा 9 बार जीता है। ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कि पौधों की पत्तियों में से जल वाष्प के रूप में जल का क्षय होना क्या कहलाता है? तो बिंदु स्राव कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। ओ भाई, बिंदु स्राव, उसको इंग्लिश में गुटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुटेशन। चलिए हो गया। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सिद्धांत हजारों वर्षों में पृथ्वी की जलवायु पर इसकी गति में परिवर्तन के सामूहिक प्रभाव का वर्णन करता है? तो हमारा मिलन कोविच सिद्धांत ऑप्शन नंबर 3। फिर देखिए
पीसी महलनोबिस को भारत के विकास पथ में एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में याद किया जाता है, क्योंकि उन्हें वे भारत के विभिन्न हिस्सों में स्थित भारतीय प्रबंधन स्थानों की स्थापना की है। या ऑप्शन नंबर ए था। ऑप्शन नंबर दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी, या फिर सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन के पहले मंत्री थे। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो केवल सही है कि क्या बोल रहा है, दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की थी। ठीक है। फिर देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम के अंत के बाद बोई जाती है। मानसून खत्म होगा इसके बाद, तो वो हमारा एक ही था, रबी फसल। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो वो सोलन मानसिंह है। ठीक है। फिर देखिए, मार्च 2023 में भारत सरकार द्वारा शुरू की गई साक्षरता से संबंधित केंद्र प्रायोजित योजना का क्या नाम है। तो नव भारत साक्षरता कार्यक्रम, ये योजना का नाम है। फिर देखिए, ओलंपिक के नियमों के अनुसार मैच की तीसरी पारी में जब कोई पक्ष डैश पॉइंट बनाता है तो बैडमिंटन खिलाड़ी कोर्ट की साइड बदल लेते हैं। तो 11 पॉइंट बनाता है तभी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, एक होगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम राजवंश था। तो था हमारा अरबिंदु राजवंश विजयनगर का अंतिम राजवंश था। फिर देखिए, डैश पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है जो पारसी धर्म का पालन करते हैं, क्योंकि ये जोरोस्टर की जयंती का प्रतीक है। तो डैश कौन होगा, डैश में हमारा खिरदाद साल पारसी लोगों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा था एक बार वीडियो को लाइक करते चलिए। बाकी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस प्रकार की कंप्यूटर सुरक्षा में किसी सिस्टम को एक्सेस करने के इच्छुक व्यक्ति या संगठनों का वास्तविक को सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। तो हमारा अधिप्रमाणन जो होता है उससे होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं किस नंबर क्वेश्चन आप सबके सामने ये रहा। और भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी कर सकता है। तो हमारा 5 प्रकार का रिट जारी कर सकता है। आपको तो पता ही होगा, और नहीं पता है तो देख लीजिए। निम्नलिखित में से किसी 2021 से 2025 की अवधि के लिए सदस्य के रूप में 2 जुलाई 2021 में संयुक्त राष्ट्र कर समिति में नियुक्त किया गया था। तो नसीम रंजन दास था जिसको नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2023 में गुलाब चंद कटारिया निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल बने। तो ये बने थे हमारे असम के राज्यपाल। फिर देखिए, आप सबके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, इसमें मिलान करना है। बोल रहा है कि सूची में रचना का नाम लिखा हुआ है, सूची में लेखक लिखा हुआ है, तो बताओ कौन किसका लेखक है। तो एक का होगा वंदे मातरम को कौन लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, पता ही होगा। जनगण मन रविंद्रनाथ टैगोर। और ए वंदे मातरम ए मेरे वतन के लोग, ये प्रदीप ने लिखा था। चलिए और एक बार देख लीजिए अच्छा से, वंदे मातरम ये, जनगण मन ये, और ये। चलिए समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। तो वो ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। चलिए 25 क्वेश्चन हो गया ना,
लास्ट क्वेश्चन नहीं था, दीनदयाल अंत्योदय योजना भारत सरकार किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय। आई होप आपकी ये क्वेश्चन से समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अच्छी बात है, वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा और याद भी हो गया होगा, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में कहीं से न कहीं ये सब क्वेश्चन रिपीट होगा ही। तो आई होप आपको समझ में आ गया है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।